क्रिकेट हमेशा से ही कंपैरिजन और डिबेट का गेम रहा है जो जनरेशन के बीच पैशन को दर्शाता है। हर एरा हमें महान खिलाड़ी देती है और हर एरा में एक सेम सवाल उठता है, हु इज ग्रेटेस्ट। जैसे लेट 90s और अर्ली 20s में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा था, वैसे ही मॉडर्न क्रिकेट की दुनिया में दो नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, वो है विराट कोहली और बाबर आजम। एक तरफ इंडिया का रन मशीन विराट कोहली और दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्टाइलिश माइस्ट्रो बाबर आजम। आज हम दोनों की क्रिकेटिंग जर्नी को देखेंगे और जानेंगे कौन ज़्यादा बेहतर है, विराट और बाबर, द बैटल ऑफ मॉडर्न मास्टर्स। ये डिबेट 2017 के आसपास शुरू हुई थी, जब बाबर आजम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में काफ़ी अच्छी परफॉर्म करना शुरू किया। इस टाइम तक विराट कोहली अपनी करियर की पीक पे थे और उनका कंपैरिजन दुनिया के टॉप बैट्समैन से हुआ था। बाबर आजम ने भी अपनी अर्ली करियर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जो उनको विराट कोहली से स्टॉलर्ट से कंपेयर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दिया। दोनों की स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड से शुरू होता है, जहां दो फ्यूचर दिग्गज ने क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट जर्नी छोटी सी उम्र से शुरू कर दी थी। एक जोशीले एग्रेसिव बल्लेबाज के रूप में जूनियर लेवल पर उनका राइज बहुत तेजी से हुआ। 2008 में इंडिया की अंडर 19 कैप्टनसी करते हुए वर्ल्ड कप जीतने से लेकर उसके तुरंत बाद सीनियर टीम में डेब्यू करने तक विराट कोहली के पोटेंशियल अनडेनाएबल था। ऑन द अदर साइड द बॉर्डर पाकिस्तान के लाहौर में एक युवा बाबर आजम अपने क्रिकेट भविष्य की सपना देख रहा था। 15 अक्टूबर 1994 को जन्मे बाबर आजम ने शुरू से बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, खेल के प्रति एक जुनून और प्यार दिखाया। उनकी स्मूथ ड्राइव और इम्पेकेबल टेक्निक ने जल्दी सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और 2015 में पाकिस्तान टीम में उनका डेब्यू हुआ। जबकि विराट कोहली और बाबर आजम दोनों ही अपनी एक्सेप्शनल बैटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं, उनके खेलने के तरीके भी अलग है। विराट कोहली जिन्हें अक्सर रन मशीन कहा जाता है, चाहे वो T20 की तेजतर्रार पारी हो या कठिन टेस्ट, कोहली ने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाया है, रन चेस करते हुए और मैच विनिंग पारी खेलते हुए। दूसरे ओर बाबर आजम को अक्सर स्टाइलिश स्ट्रोक प्लेयर के रूप में जाना जाता है। उनकी फ्लॉलेस टेक्निक और उनकी शानदार स्टाइल उन्हें देखने लायक सबसे खूबसूरत बल्लेबाज में से एक बनाता है। उनके फुटवर्क, गेंद को देर से खेलने की क्षमता और उनके स्वभाव ने उन्हें कुछ महान खिलाड़ी के साथ तुलना करने के लिए मजबूर किया है। बाबर की बैटिंग टेक्निक को विराट कोहली की स्टाइल से मिलता जुलता माना जाता है, खासकर कवर ड्राइव और ओवरऑल टेम्परीमेंट को। लिमिटेड ओवर में बाबर का राइज जितना तेजी से हुआ उतना प्रभावशाली भी रहा। विराट कोहली का रिकॉर्ड खुद बोलता है, आज के तारीख में मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान में से एक रहा। इवन MS धोनी से विनिंग परसेंटेज रेट ज़्यादा रहा है। वनडे और T20 में उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड है, जिसमें वनडे में सबसे तेज 8000, 9000, 10000 और 11000 रन बनाना शामिल है। उन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाया। टूटा है काबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश, जो उनके लीडरशिप और काबिलियत को दर्शाता है। बाबर आजम भले ही युवा है, लेकिन उन्हें अपनी अचीवमेंट से बहुत उम्मीद जगाया है। 2019 वर्ल्ड कप में उनकी शानदार परफॉर्मेंस और उसके बाद से उनकी कंसिस्टेंसी ने उनकी जनरेशन के टॉप खिलाड़ियों के बीच उनकी जगह पक्की कर दी है। विराट कोहली और बाबर आजम दोनों में ही बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज दिखता है। अपनी एग्रेसिव और डायनेमिक लीडरशिप के लिए मशहूर कोहली ने इंडिया को टेस्ट और ODI दोनों फॉर्मेट में ICC रैंकिंग के टॉप पे पहुंचाया। उनके लीडरशिप की पहचान फेयरलेस क्रिकेट से थी और उन्होंने अपनी टीम में कभी हार ना मानने वाला रवैया पैदा किया। बाबर आजम का लीडरशिप जर्नी विराट कोहली के कंपेयर में नया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनमें इस रोल के लिए शांत अधिकार है। उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा और उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कोई भी क्रिकेट राइवलरी कुछ कंट्रोवर्सीज के बिना पूरी नहीं होती है। विराट कोहली की फायरी पर्सनैलिटी के कारण अक्सर मैदान पे उनकी एग्रेसिव को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज होती है। जहाँ कुछ लोग उनकी पैशन की तारीफ करता है, वही कुछ लोग मैदान पे उनके बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज करती है। दूसरे ओर बाबर आजम दबाव में भी काफ़ी हद तक शांत रहा है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट जगत से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कम उम्र में उनके बिहेवियर और मैच्योरिटी ने उन्हें सम्मान दिलाया है। हालांकि उनको अक्सर विराट कोहली से कंपेयर की जाती है, क्योंकि उनके खेलने के तरीके, रिकॉर्ड्स काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, जिससे दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट के बीच डिस्कस्ड होता है। विराट कोहली और बाबर आजम दोनों ही लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी सोच सकता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। विराट कोहली जीत और अचीवमेंट से भरे करियर के बाद नए जनरेशन के साथ भारत को नए एरा में ले जाना चाहते हैं। फॉर्म में कुछ समय की गिरावट के बाद खुद को फिर से तलाशने की क्षमता से पता चलता है उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और बाबर आजम अपनी शांत और एग्रेसिव रवैया के साथ ऑल क्रिकेट में पाकिस्तान को पहले की तरह खतरनाक टीम बनाने की लीडरशिप करने की संभावना रखते हैं।
एक खिलाड़ी और लीडर के रूप में उनका रईस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्राइट फ्यूचर का दावा करता है और उनके और कोहली के बीच डिस्कशन दुनिया भर की क्रिकेट फैंस को आकर्षित करती रहेगी। विराट कोहली और बाबर आजम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही शानदार है और दोनों ही महानता के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली की फायरी एग्रेशन ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट के शिखर पर पहुंचाया है, वही बाबर आजम की शांत और कंसिस्टेंसी उनकी ब्राइट फ्यूचर का दावा करता है। बाबर आजम एक इनक्रेडिबल टैलेंट और फ्यूचर के महान खिलाड़ी है, जबकि विराट कोहली की कैरियर अचीवमेंट और इन्फ्लुएंस उन्हें अभी बेहतर खिलाड़ी बनाता है। बाबर फ्यूचर में कोहली से बराबरी करना या उससे आगे निकलने की पोटेंशियल है, लेकिन कोहली की लेगेसी अभी मजबूती से स्टैब्लिश है। इसीलिए अगर विराट कोहली को बाबर आजम से बेटर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली के नंबर ऑफ गेम्स, एक्सपीरियंस और उनकी अंडर प्रेशर परफॉर्म उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। इसलिए विराट कोहली को किंग ऑफ मॉडर्न क्रिकेट कहा जाता है। विराट कोहली ने 27,000 प्लस इंटरनेशनल रन और 81 सेंचुरीज अपने नाम किया है, वही बाबर आजम ने 14,000 प्लस रन और 31 सेंचुरीज बनाया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे चैलेंजिंग ओवरसीज कंडीशन में विराट कोहली का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, 7 डबल सेंचुरीज का रिकॉर्ड उनके नाम है। जबकि कठिन ओवरसीज कंडीशन में बाबर का प्रदर्शन विशेष रूप से टेस्ट में बेहतर हो रहा है, लेकिन विराट कोहली के लेवल का नहीं है। कोहली की हाई प्रेशर मैच में परफॉर्म करने की क्षमता, खासकर टॉप टीम के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस उनकी लेगेसी को मजबूत किया है। कई बार उन्हें चेस मास्टर भी कहा जाता है। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ चेस करते हुए 82 रन से लेकर 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ आइकॉनिक 183 रन तक कोहली ने तब परफॉर्म किया है जब इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। बाबर आजम ने भी अपनी प्रतिभा का झलक दिखाया है, लेकिन वो अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसी इम्पैक्टफुल लेगेसी नहीं बना पाए हैं। बाबर आजम वहां पहुंच रहा है जहां विराट कोहली ऑलरेडी पहुंच गया है। बाबर आज भी अपनी करियर की अर्ली स्टेज पर है। अपनी करियर की शुरुआती दौर पर उन्हें अपना इमेंस पोटेंशियल दिखाया है। हालांकि वो अपने जनरेशन के टॉप खिलाड़ी में से एक है, लेकिन उनकी तुलना एक ऐसे लेजेंड के साथ करना सही नहीं होगा जिसका पहले से इतना लंबा और शानदार करियर रहा हो। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।